दिल्ली आज। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि अब महिलाएं भी बार टेंडर का काम कर सकती हैं, बतौर रोजगार इसे अपना सकते हैं। इसके बाद शीला सरकार में वित्त मंत्री डॉक्टर ए.के. वालिया ने कहा है कि ये दिल्ली में भी लागू होगा और दिल्ली सरकार इससे जुड़ी तमाम औपचारिकताएं जल्द ही पूरी कर लेगी। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है पूरी इंडिया के लिए दी है। दिल्ली के अंदर क्या लोगों को एक्सेप्टेबल होता है और तो उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा और इसके अंदर जो है मंत्रिमंडल ही फैसला करेगा कि क्या किया जाए। चलिए, जो फैसला आया है उसको प्रोफेशनल्स के स्तर से देखते हैं, चर्चा हम करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक और रिपोर्ट दिखाएंगे। बात नाइट लाइफ की करें, दिल्ली की पब्स, बार और तमाम जो क्लब्स हैं इन्हीं के इर्द गिर्द राजधानी की नाइट लाइफ घूमती है, लेकिन ये दिल्ली वालों की मौज मस्ती का एक जरिया तो है ही। ऐसे में बार टेंडर दिल्ली के नाइट का एक जरूरी हिस्सा बन जाते हैं। बार टेंडर्स का पेशा लोगों को अपनी ओर खींचता भी है। इनमें लड़कियों की तादाद भी काफी है, लेकिन अब तक कानूनी अड़चन के चलते लड़कियों के लिए बार टेंडर का पेशा चुनना नामुमकिन था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस नए निर्देश के बाद अब उनकी राह भी आसान हो गई है। इस माहौल की रंगीनी में अब फीमेल बारटेंडर्स भी शिरकत कर सकेंगी। इस बारे में लंबी जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिर लड़कियों को शराब परोसने की इजाजत दे ही दी और जो लड़कियां बारटेंडिंग को ही अपना करियर बनाना चाहती हैं उनके लिए अब रास्ते खुल गए हैं। प्रगति मैदान में चल रहे वाइन एग्जीबिशन में इन लड़कियों ने इस बारे में बेबाकी से अपनी बात रखी। प्रीटी कूल। आई मीन, अगर मुझे अब चांस मिलेगा तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी, बिकॉज इट इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। And plus these days when women are just coming up shoulder with men, I think it's a pretty good option for us to come up. Obviously our society is such that we need to take precautions, but yes, I think it's a good option. I'm totally in support of it. I think women today are at par with the men, and in every field they should be treated equally. And I think a lot of women are interested in this field, especially the people in the hotel industry really want to pursue the line. हाँ, इट्स गुड कि मतलब गर्ल्स के लिए भी खुला है कि एक नई लाइन गर्ल्स को और मिली है। सो इट्स गुड कि गर्ल्स भी मतलब उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भी नई नई लाइन्स में जा सकती हैं। सो इट्स गुड। यानी लड़कियां बारटेंडिंग में भी लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हैं और अब तक लड़कियों के लिए अच्छा नहीं समझे जाने वाली इस दुनिया में शिरकत करती दिखेंगी। प्रबुद्ध जैन, दिल्ली आज तक। तो बारटेंडर बतौर प्रोफेशन अभी तक तो लड़कों को ही इसके लिए माँ बाप इजाजत नहीं देते थे। लड़कियों को क्या वाकई में इजाजत मिल पाती है, इसके लिए संदीप हमें बेहतर बता पाएंगे। संदीप, क्या वाकई में लड़कियां ट्रेन होने के लिए आती हैं, और आती हैं तो वो मासेस से होती हैं या क्लासेस से होती हैं? वी आर बोथ दी बैचेस, क्लासेस और मास्टर्स डिफरेंशिएट करते हुए बताता हूँ। जहाँ तक रही इस लाइन में आने के लिए, तो मुझे काफ़ी रेजिस्टेंस मिली थी अपनी फैमिली से, बीइंग अ मेल माई सेल्फ, बट वाज आई वांटेड टू परस्यू माई पैशन एंड ड्रीम्स, एंड मैंने कॉर्पोरेट करियर छोड़ के इसको अपनाया, बिकॉज बारटेंडिंग सिर्फ एक पेशा ही नहीं है, इट्स लाइक अ साइंस, देन इट्स लाइक एन आर्ट जो हम सिखाते हैं। इसके लिए वी गेट बोथ दी क्लासेस एज वेल एज मास्टर्स। प्रोफेशनली एक करियर सीख करने के लिए मास्टर्स से लोग आते हैं, बिकॉज उनका बैकग्राउंड एक MIG फैमिली से है। रेजिस्टेंस काफी मिलती है पेरेंट्स से, क्योंकि ड्रिंकिंग हैज बीन टेकन एज अ सोशल टैबू इन द सोसाइटी टिल नाउ, बट इट्स ओपनिंग अप, पीपल आर गेटिंग मोर ओपन। कुछ लड़कियां ट्रेनिंग के लिए आई हैं मेरे पास, जो अब्रॉड फर्दर स्टडीज के लिए जाती हैं, पर पार्ट टाइम प्रोफेशन के लिए दे चूज बारटेंडिंग, दैट्स व्हाई वो मेरे पास आती हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में आती हैं। पढ़ने तो फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाती हैं, लेकिन बारटेंडिंग को ही एक पेशा मान के वो सीखने के लिए आते हैं मेरे पास इंस्टीट्यूट। चलिए, मतलब लड़कियां आ रही हैं सीखने, माँ बाप का नाराज होना भी जायज है क्योंकि जनरेशन गैप भी आ जाता है। आपसे जानना चाहूंगी कि एक सवाल हम लगातार दर्शकों से पूछ रहे हैं सुरक्षा को लेकर मैं ऐड करूंगी कि हमारी भारत सरकार ने बहुत सारे प्रोविजन दिए हैं, बहुत सारी टाइप की अपॉर्चुनिटीज दी है लोगों को कि वो अवेल करे, जैसे कि NCC जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन हमेशा उसको देखा जाता है कि नहीं NCC है, इसमें कुछ नहीं होएगा, पुलिस बनेगी, पता नहीं क्या करेगी। आगे चल के देखा तो फिर NCC में से जो लड़कियां निकल रही हैं, दे आर बिकमिंग द वुमेन ऑफ टुमारो, बिकॉज दैट एक तरीके का डिसिप्लिन आ जाता है, एक तरीके का ट्रेनिंग आ जाता है,
और एक तरीके का सेल्फ डिफेंस एंड कॉन्फिडेंस आ जाता जी, है। ये सब चीजें होनी चाहिए अगर आप इतना इस तरह का प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, इतना बोल्ड प्रोफेशन जरूरी अभी नहीं के है। लिए, तो I should आपको say, it's not कुछ important. अपने लिए भी कुछ गाइडलाइंस तय कर लेनी होंगी। बहरहाल सवाल हम दर्शकों से भी कमोबेश यही कर रहे हैं कि क्या जो ये नया फैसला है उसके बाद महिला बारटेंडर जो हैं वो होटलों में खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी। जवाब देने के लिए 2 ऑप्शन, हाँ या नहीं। जवाब देने का तरीका बेहद आसान, मोबाइल फोन के राइट मैसेज बॉक्स में जाएं, DAT लिखें, स्पेस दें, जवाब हाँ हो तो Y टाइप करें, जवाब नहीं है तो DAT स्पेस N। अपनी राय, अपना जवाब 52424 पर SMS करें। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी होगी इसी मुद्दे पर चर्चा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली आज तक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजधानी के बार और पब्स में अब लड़कियां शराब तो परोस सकेंगी, लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि इन लड़कियों की सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जाएं। फिलहाल तो ये सब दिल्ली के बार में देखने को नहीं मिलता, लेकिन जल्द ही ऐसा होने लगेगा। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद अब लड़कियां बतौर बारटेंडर काम तो कर सकेंगी, लेकिन उनकी हिफाजत के क्या बंदोबस्त होंगे, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। ऐसे लोगों की कमी नहीं जो बार में लड़कियों की सुरक्षा को कोई मुद्दा ही नहीं मानते। मेरे ख्याल से एक लड़की इतनी